तो भाई अगर आप भी अपने लैपटॉप में सिम कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 100% वर्किंग मेथड बताऊंगा लाइव प्रूफ के साथ प्रैक्टिकल करके। तो वीडियो कंप्लीट देख लेना, फिर आप वीडियो कंप्लीट देखते नहीं और कमेंट में कहते हैं कि यार हमारी सिम इंस्टॉल नहीं हुई, ये सब ब्लफर्स हैं। तो वीडियो कंप्लीट देख लेना, तो फिर अगर वर्क किया तो फिर आप मुझे कमेंट में जो मर्जी कहना। Assalamu alaikum guys, this is me Shahdev from Microdev and I hope you guys are doing well. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप पे कैसे सिम को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे प्रॉपर तरीके से उससे यूज़ भी कर सकते हैं, उसका इंटरनेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मैसेजिंग वगैरह कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, A to Z आपको मैं बताऊंगा कि आपने कैसे सिम को रन करना है अपने लैपटॉप में। और ये जो आपको मैं ट्रिक बताऊंगा ये 100% वर्किंग मेथड होगा, 100% वर्किंग ट्रिक है और ईच एंड एवरी स्टेप को आपने सही तरीके से देखना और फॉलो भी करना, तो आपके लैपटॉप में भी सिम चल जाएगी। मगर उसके लिए शर्त ये है कि आपका जो लैपटॉप है वो सिम सपोर्ट भी करता हो। पता लगे सिम सपोर्ट करता ही ना हो तो आप सिम ऐसी डाल रहे हो तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो रिसेंटली मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, तो उस पर भी आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। तो उसमें मैंने ये बस किया था ना कि मैंने आपको सिर्फ प्रोसीजर बताया था, कोई प्रैक्टिकल करके लाइव प्रूफ क्या नहीं शो किया था। बट आज की वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ का शो करूँगा। उस वक्त यार थोड़ा मेरा वैन कार्ड का इशू था तो इस वजह से नहीं शो कर सका, वरना उसी वीडियो में आपको मैं लाइव प्रूफ का शो कर देता। बट वो मैंने सारी प्रॉब्लम फिक्स आउट कर ली हैं। तो उस पर यार लोगों ने काफ़ी कंप्लेन भी की थी, यार ऐसे फजूल वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं जैसे प्रैक्टिकली ना करके बताओ। तो इसीलिए यार उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो अभी देख लेना कंप्लीट वीडियो, साथ आपको प्रैक्टिकल करके शो भी करूँगा, इंटरनेट भी चलाऊँगा, मैसेजिंग शायद नहीं करूँ, इंटरनेट चला के आपको दिखाऊँगा। इंटरनेट चल रहा है सिम से, एक दो सिम इसको रन करके इस पर दिखाऊँगा। तो ये लैपटॉप पड़ा है HP EliteBook 840 G3। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो अभी हम लोग रन करेंगे सिम इस लैपटॉप पे HP EliteBook 840 G3 पे। तो यार अभी बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले अगर आपने सिम को चलाना है तो उसके लिए आपको एक कार्ड की ज़रूरत होगी जिसका नाम है वैन कार्ड। तो यार वो लैपटॉप में आ भी जाता है डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से, बट जब यहाँ पे आता है ना होलसेल के तौर पे जब बिकता है मार्केट्स में, तब ये लोग जो होते हैं ना शॉपकीपर, ये सिम को उसको वैन कार्ड को लैपटॉप में से निकाल के अलग भी बेचते हैं। पता है यहाँ पे घपले ही बहुत होते हैं। तो अगर आपके लैपटॉप में लगा हुआ है तो वेल एंड गुड है। तो अगर आपने चेक करना है कि लगा कि नहीं लगा, तो उसके लिए मैं आपको बताया तो उसके लिए सिंपली आपने जाना है दिस PC पे क्लिक करना है, वहाँ पे अपना राइट टैप करना है। तो वहाँ पे मैनेज का ऑप्शन होगा, मैनेज पे क्लिक करेंगे तो सामने आपका एक इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आपने डिवाइस मैनेजर पे क्लिक कर लेना है। तो डिवाइस मैनेजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के नाम से। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा वैन स्विचिंग एंड हॉट की सर्विस। अगर आपके लैपटॉप में ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपके लैपटॉप में वैन कार्ड इंस्टॉल्ड है, आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लैपटॉप में पहले से लगा हुआ है। अगर आपके लैपटॉप में ये नहीं लिखा हुआ आ रहा तो उसके लिए सबसे पहले आपने जाना मार्केट में। तो तकरीबन ये आपको अराउंड अबाउट 1200 का वैन कार्ड मिल जाएगा मार्केट से इजीली। तो आपने जाके मार्केट से वैन कार्ड को परचेज़ कर लेना। तो उसको लैपटॉप का बैक खोलनी है, तो उधर से आपने सिर्फ उसको इंस्टॉल कर लेना वैन कार्ड को। जब वैन कार्ड आप लगाएंगे तो आप सेटिंग में आके देख भी लेना, तो आपके ऑप्शन में वहाँ पे शो कर देगा वैन कार्ड हॉट की सर्विस वगैरह। तो ये काम हो गया आपका, आपने वैन कार्ड को इंसर्ट कर दिया प्रॉपर तरीके से। तो उसके बाद अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको मैं साथ शो कर दूँ कि आपने अगला काम क्या करना है। So guys, after inserting WAN card in your laptop, तो सेकंड स्टेप ये है कि अब आपने ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं, वो भी ओरिजिनल। तो वट एवर जो आपके लैपटॉप की कंपनी है तो आपने उसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो अभी मेरा लैपटॉप है HP का, तो अभी आपको मैं शो भी कर देता हूँ। अभी मैं जाता हूँ, उसको मैं यहाँ पे क्रॉस भी कर देता हूँ, उसको मैं साथ से शो भी करता हूँ। तो आपने सिंपली जाके सर्च करना, मेरे लैपटॉप का नाम है जी HP EliteBook 840 G3। तो मैं भी इसको सर्च कर लेता हूँ HP EliteBook 840 G3 ड्राइवर्स मैंने लिखा।
तो ऐसे ही सेम प्रोसीजर आपने, अगर आपके पास डेल का लैपटॉप है या फिर तोशिबा है, जो भी है, तो सिंपली आपने सेम यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, साथ सेम यही मेथड होगा। तो अभी इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो नीचे आपने आना है, एक मिनट ये लोड हो रहा है। तो ये देखें, ये सारे इसके ऑल ओरिजिनल ड्राइवर्स आ गए। तो मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ यार, मुझे पिछली वीडियो में भी काफ़ी लोगों ने पूछा था ड्राइवर्स के बारे में। तो आपने यार ऑफिशियल इसके ओरिजिनल ड्राइवर मैंडेटरी है डाउनलोड करना। अगर ओरिजिनल ना हुए तो फिर आपका जो है ना काम नहीं होगा, फिर आपने मुझे बाद में कहना है। तो ये नीचे आएंगे तो देखें आपको नज़र आ रहा है ड्राइवर नेटवर्क ऑप्शन, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना। तो ये देखें सेकंड नंबर पे आपको लिखा नज़र आ रहा है HP LT4120 स्नैपड्रैगन X5 LTE ड्राइव RS। तो ये वाला आपने इस ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना है, तो उसको डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ, तो अभी मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा। तो ये डाउनलोड का बटन है, तो आपने इस पर क्लिक करना, तो ये सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। तो ये काम हो गया, ड्राइवर आपने डाउनलोड कर लिए हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा लैपटॉप है जिसका यार नाम नहीं आ रहा है गूगल पे, तो फिर उसके लिए आपने काम ये करना है, या फिर आपको अपने लैपटॉप का नाम नहीं पता, तो उसका भी अल्टरनेटिव वे ये है कि जैसे मैं HP का कर लेता हूँ, तो आपने जाना उसके ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे। तो मैं अभी इसको सर्च कर लेता हूँ HP स्पोर्ट। अगर डेल का तो डेल स्पोर्ट सेंटर आपने लिख लेना है, तोशिबा स्पोर्ट सेंटर सेम एज इट इज़, अल्टरनेटिव दूसरे लैपटॉप के लिए भी होगा। तो ये देखें आपके सामने एक इंटरफेस आ गया। तो अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखें ये नज़र आ रहा है कि सिलेक्ट अ प्रोडक्ट टाइप 44 फाइंडिंग अ सीरियल नंबर। तो यहाँ पर हमारा भी लैपटॉप है, तो मैं लैपटॉप पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें इंटर और सीरियल नंबर और प्रोडक्ट नेम। तो सीरियल नंबर आपने पे लैपटॉप का इंसर्ट करना है यहाँ पे। तो जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी होगा ना लैपटॉप का डेटा, जो भी ड्राइवर्स होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपके लैपटॉप के नहीं मिल रहा आपको ड्राइवर, तो ये एक बेस्ट वे है, आप यहाँ से इजीली ऐसे सीरियल नंबर इंसर्ट करके इनपुट करके देख सकते हैं। अगर आपको सीरियल नंबर नहीं पता तो आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाके सर्च में लिखना है, तो वहाँ पे सारा इसका जो डेटा आ जाएगा। वहाँ से आप सीरियल नंबर देख के इनपुट कर लें और आपका जो ड्राइवर्स हैं ओरिजिनल वो यहाँ से शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आपने इंस्टॉल कर लेना अगर आपके पास ऐसे शो नहीं हो रहे। तो ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लिए हैं। तो जब आप ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे फिर आपका काम है कि इसे आपने सिम इंसर्ट करनी है। सो गाइज, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने लैपटॉप में सिम कार्ड को कैसे प्रॉपर तरीके से इंसर्ट करना है। तो अभी मेरे पास ये HP लीडबुक पड़ी हुई है, तो अभी मैं इसी में इंसर्ट करता हूँ। तो मेरे पास जो सिम है वो है जी यूफोन की, ये भी आप देख भी सकते हैं, मैं भी आपको सही क्लियर नज़र आ रही हो क्योंकि काफ़ी छोटी है। तो मेरे लैपटॉप में माइक्रो सिम कार्ड डलता है, तो मैं वही इसमें डाल रहा हूँ। तो आपके लैपटॉप में जो भी डलता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग देख लेना। तो अभी आप ये देख लें, ये है जी इसका सिम कार्ड की पोर्ट मेरे लैपटॉप में। देख लें आप, सिम कार्ड नीचे लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रही होगी। तो अभी मैं इसमें सिंपली सिम कार्ड को इंसर्ट करता हूँ। तो ये फाइनली ये देखें सिम कार्ड इंसर्ट हो चुकी है। तो आप देख लें, मैं भी आपको नज़र आ रही हो। तो अभी जो काम है ना, सारी मेन सेटिंग अभी हैं जो आपने करनी है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो बाकी जो मेन सेटिंग है मैं आपको शो करता हूँ कि सिम इसने पिक की है कि नहीं। तो अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और फिर मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज़, अभी मैंने आपके सामने ही सिम को इंसर्ट कर लिया है। यूफोन की सिम थी, तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे लैपटॉप ने सिम को उठाया कि नहीं। तो अभी मैं देख लेता हूँ। तो ये देखें, इसने बिल्कुल लैपटॉप ने सिम को उठा लिए। देखें PK यूफोन लिखा हुआ है सिम का नाम। तो अभी ये टर्न ऑफ है, तो अभी मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ। तो ये आप नीचे देखेंगे फ़्लाइट मोड के साथ आपको एक मोबाइल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो सिंपली आपने इस मोबाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो अभी देखें मैंने क्लिक कर दिया, तो अभी मेरी जो सिम है ऑन हो रही है। तो अभी ये डिस्कनेक्ट है, अभी देखिए कनेक्टेड हो गया, मीन्स के जो हमारा नेट है वो भी चल रहा है। तो अभी आप ये नीचे देख भी लें कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये मेरी इंटरनेट एक्सेस आ रही है। तो अभी मैं आपको चेक करके ही बताता हूँ इंटरनेट के चल रहा है कि नहीं। तो मैं यूट्यूब की देख लेता हूँ। तो गाइस फाइनली यार देखे इंटरनेट भी हमारा चल रहा है। तो अब आपने मुझे कमेंट में ये नहीं कहना है कि यार आपने गलत बताया है।
बिल्कुल सही मेथड नहीं है आपका, तो ऐसे ही आपने मुझे कमेंट नहीं करने हैं। तो इसी बात है, वीडियो को लाइक कर देना और डिसलाइक नहीं करना, क्योंकि यार बिल्कुल परफेक्ट 100% वर्किंग ट्रिक थी जो मैंने आपको बताया। सारा मेथड बिल्कुल प्रॉपर 100% वर्किंग है। तो अभी आप देख भी लें। तो वीडियो तो मैं कोई प्ले नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है। बाकी कोई वेबसाइट वगैरह मैं भी और भी रन करते हैं, आपको बता देता हूँ। तो ये देखें, मैंने ये चलाई है, प्रॉपर वर्क आ रही। तो ये भी चल रही थी इस पर है, देखें आप नीचे देख भी लें, PKU फ़ोन इंटरनेट एक्सेस, मतलब कि मोबाइल डेटा चल रहा है। ये नहीं कि मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ। अभी देख भी लें, वाईफाई को मैं यहाँ से ऑफ भी कर देता हूँ, देखें फिर भी कनेक्टेड है। तो अब तो आपको आई होप कि सारा जो प्रोसीजर समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे एक जो अपने मेन सेटिंग करने ना, वो मुझे भी याद है, आपको बता देता हूँ। तो आपने सिंपली जाके ना जो मोबाइल है ना, इस पर राइट टैप करना है। तो आपने गो टू सेटिंग चले जाना है। तो गो टू सेटिंग जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको साइड पे रिलेटेड सेटिंग में चेंज अडोप्टर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो मेन काम आपने ये भी करना है। तो ये देखें यहाँ पे मोबाइल वाईफाई, ये ईथरनेट सारा शो हो रहा है। तो आपने ना जब आप इसको जब इसके आप ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपने सिंपली यहाँ पे आके इसको इनेबल करना। अभी तो मेरा इनेबल हुआ हुआ है, तो आपका डिसेबल हुआ होगा। तो आपने से करके इसको यहाँ पे इनेबल कर देना। तो देखें अभी इनेबलिंग हो रही है, तो अभी इनेबल हो चुका है मोबाइल डाटा। तो अब आप मोबाइल डाटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मेन काम अपने करना है ज़रूरी। तो फिर ये आपके चलेगा। देखें मेरा देखें ये नीचे जो स्नैपड्रैगन X5 LT से इसका ड्राइवर भी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मेरी सिम भी परफेक्ट चल रही है। तो आई होप कि आपको अब तो क्लियर हो गया होगा। और आपको मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था सेलुलर डेटा का ऑप्शन, तो वो मुझे थोड़ी सी गलती हो गई थी, क्योंकि जो सेलुलर का ऑप्शन आता है ना, वो आता है विंडो 7 विंडो 8 में। तो अभी ये विंडो 10 चल रही है मेरे पास, तो अपडेट है। तो यहाँ पे अभी देखें मोबाइल का ऑप्शन आता है। ये आप नीचे देख भी लें, मोबाइल आपको नज़र आ रहा होगा। अब सेलुलर नहीं आता। तो अब आप देख ले यूफोन LTE सिम प्रॉपर वर्क कर रही है। तो भाई अब तो कोई आपने गिला नहीं करना कि सिम नहीं चलाई। तुमने रन करके दिखाई, लाइव प्रूफ का आपको शो भी कर दिया। और अब तो आपका आई होप कि आपकी भी सिम चल जाएगी। तो गाइस बात कर लेते हैं अब इसके कुछ बहुत एडवांटेजेस के, कि हमने यार सिम कार्ड को लैपटॉप में अपने इंस्टॉल किया, तो हमें इसका क्या कोई ख़ास फ़ायदा होगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये फ़ायदा है कि आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी तेज़ स्पीड में एज़ कम्पेयर टू वाईफाई। क्योंकि जो आपका वाईफाई होता है वो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है, और जो आपको मोबाइल डाटा होता है वो आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी दे रहा होता है। तो काफ़ी इंक्रीमेंट आ जाता है। तो इस वजह से जो इसकी इंटरनेट की स्पीड है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप मैसेजिंग वगैरह कर सकते हैं, MMS वगैरह सेंडिंग कर सकते हैं। सिर्फ आई थिंक कॉल नहीं होती, बट वो मैंने चेक नहीं किया, तो मे बी कॉल भी रिसीव हो जाती हो, तो वो आपने चेकआउट कर लेना खुद ही। तो बस ये आज की वीडियो यार, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियो देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।